वंदे मातरम साथियों। और कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, अभी बहुत तेज़ी से चर्चा हो रही है 3-4 दिनों से एक विषय पे, जिसका नाम है यूसीसी यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको हिंदी में आप जो है समान नागरिक संहिता कहते हैं। दोस्तों, समान नागरिक संहिता आज जो चर्चे में आ रहा है, ये कोई नया विषय नहीं है। जब संविधान का निर्माण हो रहा था, संविधान सभा गठित हुई थी, उस समय हमारे संविधान में जो है अनुच्छेद 44 यानी आर्टिकल 44 में ये प्रावधान किया गया है कि हमारे देश में यानी भारत राष्ट्र में एक यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होनी चाहिए और सरकार इसको लागू करने का प्रयास करे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए देश का कि आज जो है हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 साल से ज़्यादा हो गए, अभी हमारे देश में जो है कॉमन सिविल कोड लागू नहीं हो पाया। और वे लोग जो अपने आप को संविधान का बहुत बड़ा रक्षक मानते हैं, संविधान हितैषी मानते हैं खुद को, और बाबा साहब अम्बेडकर के बहुत बड़े फॉलोअर बनते हैं, उन लोगों की तरफ से भी कभी भी इस मुद्दे पे जो है बात नहीं होती, चर्चा नहीं होती है। लेकिन किन्हीं कारणों से, राष्ट्रवादी ताकतों के कारण आज फिर वो चर्चा में है। लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या है। आप देखिए कि उसका कोई ड्राफ्ट बना नहीं है, लेकिन हमारा समाज, हमारी राजनीतिक पार्टियाँ दो पक्षों में बंट गई हैं कि ये यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। कुछ लोग बोल रहे हैं नहीं लागू होना चाहिए। लेकिन अभी मैंने जो है कपिल सिब्बल जी का एक इंटरव्यू सुना, उन्होंने बहुत स्पष्ट और बहुत क्लियर शब्दों में बोला कि हमारे देश में जो है ये अनावश्यक एक बहस चल गई है कि जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये जो है प्रधानमंत्री जी ने केवल एक संकेत मात्र दिया है कि हम लागू करेंगे या लागू होना चाहिए। लेकिन दोस्तों, जब तक उसका कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा तो उसमें क्या परिवर्तन हो जाएगा, किस धर्म के लोगों के साथ क्या परिवर्तन होगा, कौन कौन से नियम बदल जाएंगे, कौन कौन से कानून बदल जाएंगे, इसकी कोई रूपरेखा अभी तक सामने आई नहीं है। लेकिन हमारे देश की दशा और दिशा देखिए, राजनीतिक पार्टियां आपस में बट गई। हाँ, होना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं होना चाहिए। ऐसे मतलब विषयों पे चर्चा कर रहे हैं, टीवी पे खूब डिबेट चल रही है, लेकिन उसका कोई ड्राफ्ट नहीं है। उसमें पता नहीं चल रहा है कि किसका नुकसान होगा, कौन से नियम कानून ख़त्म होंगे, कौन से नए नियम आ जाएंगे। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई जब तक ड्राफ्ट आता नहीं है तब तक इसका विरोध नहीं करना चाहिए। और एक चीज़ सबसे बड़ी बात समझ में आती है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, वो तो आना ही है, आना ही चाहिए, क्योंकि अगर आप संविधान को मानते हो तो वो आएगा ही और उसको आप लाना चाहिए। हाँ, उसमें किन मुद्दों का आप विरोध करते हैं, किन विषयों का विरोध करते हैं, वो सब्जेक्ट, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है कि आप किसका विरोध कर रहे हैं। लेकिन यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही विरोध कर देना, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता है और बहुत बड़ा जो है राष्ट्र के प्रति अन्याय है और संविधान के प्रति बहुत 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 बड़ा धोखा है। और अगर आप बाबा साहब अम्बेडकर जी को मानते हैं और फिर भी यूसीसी का विरोध करते हैं, तो मात्र आप मानते नहीं हो, आप दिखावा करते हो, आप राजनीति करते हो, आप दलितों का वोट बैंक लेना चाहते हो, बाकी कुछ नहीं है। दोस्तों, आज मैं ओपनली ये बात कहना चाहूँगा, यदि आप बाबा साहब को मानते हैं, अम्बेडकर जी को मानते हैं, संविधान को मानते हैं और आप चाहते हैं कि 100% संविधान जो है राष्ट्र पर लागू हो, तो ये जितने भी पर्सनल लॉ चल रहे हैं, पर्सनल लॉ से देश नहीं चलेगा, देश नेशनल लॉ से चलेगा। आज देखा जाए तो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड बना हुआ है। आज ये बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जो देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट में जो है यूसीसी के खिलाफ जो है चुनौती लड़ रहा है। हज़ारों हज़ार करोड़ों करोड़ों महिलाओं को जो है अलग अलग तरीके से, यानी कि जो है ट्रिपल तलाक जो अभी ख़त्म हुआ, लेकिन उसके बाद भी अभी 4-4 तलाक चल रहे हैं। उसमें मुझे बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तलाक़े बिद्दत है, तलाक़े हसन है, तलाक़े हसनान है, इस तरीके से 2-4 प्रकार के तलाक अभी भी चल रहे हैं।
तो ये तलाक चलने चाहिए। इसके लिए ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो है केंद्र कोर्ट में केस लड़ रहा है। अब आप सोच सकते हो कि आप पर्सनल लॉ चाहते हो या नेशनल लॉ चाहते हो। राष्ट्र नेशनल लॉ से चलेगा, एक विधान एक संविधान। लेकिन हमारे देश में क्या चल रहा है, अभी तक एक संविधान लेकिन बहुविधान है। अब विधान एक ही होना चाहिए और सबके लिए समान होना चाहिए। समानता का मतलब ये होता है समान विधान, लेकिन देखा जाए तो देश में समान विधान नहीं बहुविधान चल रहा है दोस्तों। तो इसलिए मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप डिबेट कर रहे हैं और यूसीसी को समझना चाहते हैं तो पहले यूसीसी के ड्राफ्ट को समझिए कि क्या परिवर्तन होगा यूसीसी से। बिना किसी ड्राफ्ट के, बिना किसी जो है प्रारूप के अनावश्यक केवल और केवल जो है बहस में भिड़ जाना, मूर्खों की तरह लागू होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, ये पार्टी समर्थन करेगी, वो पार्टी विरोध करेगी। यूसीसी का विरोध किसी भी पार्टी को नहीं करना चाहिए। हर पार्टियों को यूसीसी का समर्थन करना चाहिए। यूसीसी में क्या होगा इस पर विचार होना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, बड़ी डिबेट होनी चाहिए, सदन में बहस होनी चाहिए और उसके बाद यूसीसी लागू हो जाना चाहिए। और मैं भी यूसीसी के समर्थन में हूं, क्योंकि जब जब मैं संविधान के बारे में जब भी जो है पढ़ता हूं, सुनता हूं, समझता हूं तो मन में एक बहुत बड़ी कसक आती है कि वास्तव में जो है संविधान को मानने वालों ने संविधान के साथ बहुत बड़ा धोखा किया। दलितों के मसीहा बनने वाले बहुत सारे नेताओं ने आज तक जो है संविधान को 100% लागू नहीं होने दिया। उसके पीछे उनकी दोहरी मानसिकता झलकती है, दोहरा चरित्र झलकता है। इसलिए मैं आप सभी लोगों से बोलना चाहूँगा, अनावश्यक बहस में मत पड़िए, यूसीसी का समर्थन करिए और यूसीसी में क्या है इस पर बहस कीजिए, इस पर चर्चा कीजिए, इस पर डिबेट कीजिए, इस पर जागरूकता फैलाइए, जिससे एक राष्ट्र में एक विधान लागू हो सके। इतना ही बोलना चाहूँगा। बाकी और क्या आपकी प्रतिक्रिया है, क्या आपकी राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और दोस्तों अपना साथ, अपना प्यार इसी तरीके से बनाए रखें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।